हिजरे याराना सता बेवजह बन गया तू क्यों वजह बेवजह बन गया तू क्यों वजह बेवजह। इस तरह के माहौल में एक आर्टिस्ट टाइप आदमी कैसे रह सकता है यार? सुबह पैसे चोरी हो गए थे यार, मैं कैसे बताता तुम्हें? कैसे घटिया इंसान से मैंने मोहब्बत की है। यहाँ सौदा सिर्फ मिट्टी का हो रहा है। जो है वो नहीं चाहिए और जो नहीं है वही चाहिए। मोहब्बत इंसान में खौफ पैदा कर देती है। वो हमारी बेटी क्या कर रही है आजकल? मुझे अपनी जवेरिया पर पूरा भरोसा है भाई साहब। ये सब जो हुआ है ना तुम्हारी ही वजह से हुआ है। इसीलिए तो कह रही हूँ कि मेरे बारे में कुछ सोचें। आज वो हमारी बेटी थी जी। अरे तो फिर ये शहर से आया लड़का कौन था? ये क्या नया बहाना ढूंढ लिया तुमने? अचानक कहीं भी मुड़ जाते हैं। ऐसा ही कच्चा रास्ता आपके घर को भी आता है। कुछ बताया नहीं उन्होंने? अभी भी मैंने तुम्हें ढूंढा है। सुबह मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि मैं कहीं नहीं भागा था। मुझे इल्जाम मत दे। और जो आप करते रहे वो भी बता दें। कान खोल के बात सुन। कमजोर लोग फैसले नहीं कर सकते। और आप भी एक बात सुन लें, फैसला तो जालिम लोग भी नहीं करते। रूबी बीबी आप यहाँ से चली जाओ। मैंने डर से है यहाँ कुछ गलत होने वाला है। क्या फर्क पड़ता है सलामत? बीबी मैं नहीं चाहता कि मैं एक और नाजो का दुख बर्दाश्त करूं। सलामत एक काम करना, जब मैं मर जाऊँ ना तो मेरी कब्र नाजो की कब्र के साथ बनाना, ताकि तुम्हारे खानदान वाले जब भी आएंगे ना तो उसके बहाने मेरी कब्र पे भी 2-4 फूल डालते जाएंगे। बीबी खुदा के लिए ऐसी बात तो ना करो। तुम बहुत अच्छे हो सलामत। चलो तुम्हें एक राज की बात बताती हूँ। मुझे नाजो से कोई हमदर्दी नहीं थी। मैं तो बस चौधरी साहब को नीचा दिखाना चाहती थी। मुझे लगता था कि अगर मैं ऐसे इससे डर गई तो ये मुझे जीने नहीं देंगे। मैं जानता था जी, हम गरीब लोग ऐसे काम मुंह में ही काम आवे। मैंने तो बीबी इस बात का दुख है कि थारी कहानी भी हमारी नाजो वाली बन गई। हाँ सलामत, कहानी तो मेरी भी कुछ नाजो जैसी ही है। इसीलिए तो मैं आपसे बोलूं बीबी, आप यहाँ से चली जाओ। मैं पिछले दरवाजे से आपको निकाल देता हूँ, आगे आपको चली जाना। सुबह होने तक आप किसी ठिकाने लग जाओ। ये रास्ता तो मौत से भी ज्यादा खतरनाक है सलामत। ये तो मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही? समीर मेरे सर में दर्द थी। तो ये बात तुम फोन उठा के भी कह सकती हो कि मेरे सर में दर्द है। क्या बात है? कोई मसला नहीं है, बस ऐसे ही। अच्छा चलो जल्दी से अपना सामान पैक करो। आई थिंक तुम्हें वापस जाना चाहिए। क्यों जाऊं मैं? अभी मैं नहीं जा सकती। तो अपनी हालत देखो किरण, क्या हालत बना ली। अपने दादा के घर भी नहीं जा रही तुम। एक दफा गई और पता नहीं क्या हो गया तुम्हें। समीर ये मसला नहीं है। तो फिर ये क्या है किरण? समीर मुझे एक बात बताएं, मुझसे मिलने से पहले समन से मिले थे कभी? क्या मतलब? मतलब ये है कि तुम दोनों कभी मिले थे क्या? तुम क्यों पूछ रही हो? जो मैं पूछ रही हूँ जिसका जवाब चाहिए। नहीं, मैं और समन पहले कभी नहीं मिला। किरण प्लीज क्या बात है, मुझे बताओ प्लीज। कुछ नहीं, बस ऐसे।
बात मानो किरण, अपना सामान पैक करो, वापस चलते हैं प्लीज। और ये रोना बंद करो प्लीज। वो सलामतिया, एक बात तो बता। जी जोई साहब। ये तेरी रूबी बीबी क्या सोच रही है आजकल? मैं समझा पुणी जी, आप क्या पूछे? वो सलामतिया, ये रूबी बीबी अगर इस हवेली से चली गई तो ये हमारे खानदान का नाम बर्बाद कर देगी। जोई साहब, आप क्या चाहते हैं जी इसमें? वही जो मुझे चाहना चाहिए। इसे इस हवेली से बाहर नहीं जाना चाहिए। मेरी बात समझ गया है ना तू? जोई साहब, यो मेरे हाथ बंधे से आपको खुदा का वास्ता से, वो किसी की बेटी से जी, उसका तो कसूर भी कोई नहीं। बकवास मत करो। ये औरत हमारी हवेली को डबोने निकली और तू कहता उसका कोई कसूर ही नहीं। चौधरी साहब, आपकी हवेली की दीवारें बड़ी ऊंची से जी, ये नहीं डूबेंगी। रूबी बीबी तो कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती जी इस हवेली का। मेरी एक बात कान खोल के सुन ले। अगर ये औरत इस हवेली से चली गई तो तू इस दुनिया से जाएगा। हेलो। हाँ किरण, क्या हाल है? ठीक हूँ मैं, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। कहाँ पे हो तुम? मैं अभी अपने होटल के कमरे में हूँ। होटल के कमरे में? क्यों, तुमने तो गाँव नहीं जाना था? गए थे, एक छोटा सा मसला हो गया जिसकी वजह से वापस आना पड़ा। मसला हो गया था? कैसा मसला? सब कुछ ठीक तो है? कुछ नहीं, मैं मिल के बताऊँगी आपको। सब ठीक तो है ना? हाँ, सब ठीक है। किरण, तुम मुझे परेशान लग रही हो। तुम कहो तो मैं आ जाऊँ वहाँ पे? नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा समन, एक बात तो बताएं, आप शादी से पहले कभी समीर से मिली थी? तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? बस वैसे ही मुझे बताएं जो पूछ रही हूँ। क्या समीर से पहले मिली थी आप? तुमसे समीर ने कुछ कहा है? मुझे समीर ने कुछ नहीं कहा। आपसे जो पूछ रही हूँ प्लीज़ उसका जवाब दें। आप समीर से पहले कभी मिली थी? मैं समीर से शादी से पहले कभी नहीं मिली। अच्छा ठीक है। किरण, कोई बात है तो प्लीज़ मुझे बताओ। कोई बात नहीं है समन, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। बाय। कौन है वो, क्या करता है? जिंदगी में पहली बार ऐसा नहीं चाहती थी। रूबी, जिंदगी और मौत खेल तमाशा नहीं है। बस सलामतिया, उसे गुस्सा आता है तो सिर्फ अपने बाप पर। मैं तो बोलूं जी कि कोई अच्छा सा रिश्ता देख के तो उनके नाक में नकेल डाल दें। बन गया तू क्यों वजह बेवजह, बन गया तू क्यों वजह
बेवजह। कहाँ चला गया था तू? वो चुतरानी जी, मैं शहर चला गया था। क्यों? वो आपको पता है ना जी कि फैजान साहब को हमने अगवा किया हुआ था, वो वहाँ से भाग गए, हमें तो फिर जान के लाले पड़े हुए थे। अच्छा छोड़ो, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता तुम्हारा। तुम एक काम करो, हुक्म करें चुतरानी जी। पता करो जवेरिया किस लड़के से मिलती है, कौन है वो, क्या करता है। ठीक है चुतरानी जी। और देखो, उसे कहना कुछ नहीं है, सिर्फ पता करके बताओ कि वो कौन है और उसके आगे पीछे कौन है। मैं समझ गया जी। और मुझे ये काम जल्दी चाहिए। आप फिक्र ही ना करें जी, काम हो जाएगा। और अपने बीवी बच्चों को भी वापस ले आ। वो तो ठीक है चुतरानी जी, मगर क्या? वो असल में मेरा बच्चा वहाँ स्कूल जाना शुरू हो गया है, तो मैं चाह रहा था कि वो अब सारे वहाँ ही रह लें। फिर तो तू हमारे काम से गया ना, तू तो हर वक्त शहर पहुंच जाया करेगा। और नहीं चुतरानी जी, इस बात की आप फिक्र ही ना करें। चल ठीक है, जो काम तुझे कहा है ना वो कर। बहुत बेहतर जी, रब रखा। ये सारा मेरे साथ खेल खेला जा रहा था। ये सब मेरी ही कमजोरी है, जो ये सब कुछ मैं होने दे रहा हूं। अगर मैंने आज भी अपना फैसला खुद ना किया ना, तो शायद मेरी जिंदगी और मौत का फैसला मेरे अब्बा जान ही करेंगे, और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। अम्मा, मेरी पापा से बात हुई है, उन्होंने कहा है कि मैं अपनी पढ़ाई मुकम्मल करूं। तुमने अपने पापा को ये नहीं बताया कि तुम पढ़ने के अलावा और क्या करती हो? अम्मा, आपको और कोई काम नहीं है? देखो, तुम्हें देखने के लिए चौधरी हैदर आ रहा है। देख तो लिया था ना उन्होंने मुझे, कितनी बार देखेंगे वो? उन्होंने मुझे कहा है कि अब तुम्हारा कॉलेज जाना बंद कर दिया जाए। ओह, तो अब वो हुक्म भी चलाना शुरू हो गए। मैं खुद भी यही चाहती हूँ। तो फिर ऐसा कहिए ना अम्मा, उन लोगों पर क्यों डाल रही हैं? तुम बात क्यों नहीं सुनती? जब तुम्हें एक दफ़ा मना किया है कि उस लड़के से मिलना बंद कर दो, तो क्यों मिलती हो बार बार? मुझे कोई नहीं मना कर सकता, मैं चाहे जिससे भी मिलूं। मेरा जिससे दिल करेगा मैं मिलूंगी। आप प्लीज़ मेरी जासूसी करना छोड़ दें। तुम भी उस लड़के को समझा दो, पतंगा लाख उड़ने लगे ना तो वो कीड़ा ही रहता है, परिंदा नहीं बनता। हम कहाँ जा रहे हैं फैजान? कहाँ जाना चाहती थी? मैं आपको बता चुकी हूँ। तो यूं समझो वहीं चल रहे हैं। बैठो। फैजान बाबू, फैजान बाबू, खैरियत तो से? कहाँ जा रहे थे? क्यों, तू मेरा बाप है क्या? कहाँ जा रहे हो? बैठो। क्या प्रॉब्लम है शावेज? क्या हालत बना के रखी हुई है तुमने अपनी? कुछ बोलोगे? पूछ रही हूं मैं तुमसे कुछ। मुझे नहीं पता यार, क्या बताऊं मैं तुम्हें? क्या हुआ है शावेज? क्यों इस तरह अपने आप को बर्बाद कर रहे हो? तो क्या करूं भाई, सबा मेरी किसी बात का यकीन ही नहीं कर रही।
ये कैसी मोहब्बत है शावेज? उसे तुम पर यकीन ही नहीं है। तुम मुझे तंग मत करो, प्लीज जाओ यहाँ से, तुम्हारा मसला नहीं है ये। ठीक है, मैं सिर्फ तुम्हें इतना बताने आई थी कि शायद मैं तुमसे आखिरी दफा मिल रही हूँ। शादी होने जा रही है मेरी। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। कौन? सब देखो, हमारे दरमियान जो भी हुआ है मुझे उसका अफसोस है, लेकिन अब हम दोबारा वैसे नहीं रह सकते। बेहतर है तुम यहीं उतर जाओ, घर पैदल चली जाओ। तलाक के कागजात कुछ दिन में पहुंच जाएंगे। फैजान, इतना भागकर कहाँ जाओगे? रूबी, मैं भाग नहीं रहा, तुम्हारी हिफाजत करने की कोशिश कर रहा हूं, इसलिए यहां छोड़ रहा हूं। मगर मैं तो ये चाहती नहीं थी, जिंदगी में पहली बार ऐसा नहीं चाहती थी। रूबी, जिंदगी और मौत खेल तमाशा नहीं है। जाओ, चली जाओ। जो अच्छे ताल्लुक गुजरे हैं उसके लिए बहुत शुक्रिया। मेरी जान बख्शने का शुक्रिया फैजान। मैं तुम्हें भी ये कहूँगी, अपनी जान बचाओ और जाके अपनी जिंदगी जियो। वो मेरा था न मेरा हो पाया, वो मेरा था न मेरा हो पाया, वो मेरा था न मेरा हो पाया, क्यों कर से लड़ा बेवजह। किरण को अचानक मेरी और समन की फिक्र क्यों सताने लगी है? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे शक हो गया? कल तक तो सब कुछ ठीक था, मगर ये अचानक क्या हो गया? कहीं समन ने तो कुछ नहीं बताया इसको। ओए, ओ सलामती आई जरा। जी चौधरी साहब। तो ये फैजान कहाँ है? मैंने तो पता को नहीं जी, वो रूबी बीबी को साथ लेके चले गए गाड़ी पे, उसके बाद नजर को नहीं आए। और तूने उनसे पूछा नहीं कि कहाँ जा रहे हैं वो? पूछा था जी, बोले कि तू हमारा बाप बनने की कोशिश ना कर। बंदे रोज मरते रहते हैं, लेकिन जब किसी की गैरत मर जाए तो यही कुछ करता है। वैसे तू तो खुश हुआ होगा ना जी? मैंने किस बात पे खुश होना था जी, वो फैजान बाबू तो बड़े गुस्से में थे जी। अरे काहे का गुस्सा? इतना अरसा हो गया उसे इसकी गुलामी करते हुए, अब काहे का गुस्सा? और सलामतिया उसे गुस्सा आता है तो सिर्फ अपने बाप पर। मैं तो बोलूं जी कि कोई अच्छा सा रिश्ता देख के तो उनके नाक में नकेल डाल दें। यही मैं सोच रहा हूं कि अगर उसे और ज्यादा ढील दी तो किसी और को लाके मेरे सर पे फिर बिठा देगा। मैंने सोच लिया है कि मुझे
क्या करना है। चल चाय लेके आ मेरे लिए। जी ठीक हो। बुढ़ापे में समर की मोहब्बत ने तुम्हें मुझसे दूर कर दिया है। मेरे पास जो कुछ भी है सब कुछ आपने तो दिए। मैं उससे झूठ बोलने की वजह पूछूंगा कि उसने क्यों झूठ बोला। अब की बार शादी मेरी पसंद से होगी। तो बताए किससे शादी करनी होगी? अपने घर वालों की वजह से परेशान हूं। बन गया तू क्यों वजह बेवजह, बन गया तू क्यों वजह बेवजह। समीर से बात की तुमने? नहीं डैड, एक्चुअली शूटिंग में इतना बिजी थे कि टाइम नहीं मिला। मैं कर लूंगी 1-2 दिन में बात समीर से। लेकिन ये काम भी तो बहुत ज़रूरी है ना बच्चे। पता नहीं कब शूट ख़त्म हो जाए और उसे वापस जाना पड़े। देखो मैं चाह रहा था कि तुम उसके यहाँ होते हुए बात कर लो। अफसोस है मुझे कि मैं जो मुझे करना चाहिए था वो मैं तुम्हारे लिए कर नहीं सका। ऐसा क्यों कह रहे हैं डैड? मेरे पास जो कुछ भी है सब कुछ आपने तो दिए। फिर अब क्यों सोचते हैं ऐसा? बहुत कुछ किया आपने मेरे लिए। मैं इन दुनियावी चीज़ों की बात नहीं कर रहा हूँ किरण। मैं उन चीज़ों की बात कर रहा हूँ जो एक बाप अपनी औलाद को देता है। जैसे वक्त है। मैं ये सोचता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ वो वक्त नहीं बिता सका जिसको मैं क्वालिटी ऑफ टाइम कहता हूँ, जिसमें तुम अपनी हर अच्छी और बुरी बात मेरे साथ शेयर कर सकते हो। कम से कम हम दोनों को एक दूसरे से कोई बात छुपानी ना पड़ती, ये झूठ ना बोलना पड़ता। बचपन में अपने बाप के साथ बगावत ने मुझसे मेरे माँ बाप बहन भाइयों को छीन लिया और जवानी में कुछ कर गुजरने की जद्दोजहद ने तुम्हारी माँ को मुझसे, और अब बुढ़ापे में समर की मोहब्बत ने तुम्हें मुझसे दूर कर दिया है। सारी जिंदगी में इसी गुमान में रहा कि मुझसे ज्यादा कामयाब कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन अब ये गुमान होता है कि नहीं, मैं गलत था, ऐसा नहीं है। मुझसे ज्यादा बदकिस्मत कोई इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि ना मैं होता तो क्या होता, डबोया मुझको होने दे। प्लीज डैड ऐसा मत बोले आप। नहीं कहना, मुझे कहने तो जो मैं कहना चाहता हूँ। तुम्हारे मामले में बहुत लापरवाही की है मैंने, लेकिन अब ये गलती में मजीद दोहराना नहीं चाहता। डैड पता नहीं क्या बात है समीर को, क्या मसला है उसे जो आपसे बात नहीं करना चाहता। तुमने की थी उससे बात? अच्छा चलो बस मत करो, अच्छा नहीं लगता। तुम्हारी आंखों में आंसू अच्छा नहीं लगता। ठीक करो खुद को। हेलो। हेलो किरण। बोलो समीर। क्या मतलब बोलो, क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं हुआ। तुम वापस जा रही हो, तुम्हारे पापा तुम्हें इस हालत में देखेंगे तो क्या सोचेंगे?
मैं अभी वापस नहीं जा रही हूँ क्यों? क्योंकि मेरा दिल नहीं चाह रहा। क्या बच्चों वाली बातें कर रही हो? जो बात तुम मुझसे छुपा रही हो उनको पता चल जाएगी। समीर एक बात बताए मुझे, हाँ पूछो। अगर आपका दोस्त आपसे झूठ बोले तो आप क्या करेंगे? कोई सवाल है पूछने वाला? किसने झूठ बोला तुमसे? किसी ने नहीं बोला, बस ऐसे ही पूछ रही हूँ, मुझे जवाब दें। अच्छा, मुझे इस तरह के सवालों के जवाब नहीं आते किरण। समीर मुझे जवाब चाहिए। किरण मुझे समझ नहीं आ रही तुम क्या पूछना चाह रही हो। यही पूछना चाह रही हूँ कि अगर आपका कोई करीबी दोस्त आपसे झूठ बोले तो आप क्या करेंगे? मैं उससे झूठ बोलने की वजह पूछूंगा कि उसने क्यों झूठ बोला। हैरत है समीर, उसने एक दफा झूठ बोल दिया और फिर दोबारा आप उससे उम्मीद लगाएंगे कि वो दोबारा सच बोलेगा। अच्छा देखो किरण, मुझे तुम्हारी बातों की बिल्कुल समझ नहीं आ रही। मैं तुम्हारे पास आता हूँ, बैठकर आराम से बात करते हैं। आप हमारी नई नवेली दुल्हन है, अभी से खौफसदा होने लगी। चौधरियों का कौन सा कुछ पता चलता है, कभी भी किस पे दिल आ जाए। मेरी जान बख्शने का शुक्रिया फैजान। मैं तुम्हें भी ये कहूँगी, अपनी जान बचाओ और जाके अपनी ज़िंदगी जियो। अब्बा जी, आपने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। यही चाहते हो ना आप? तो मैंने कर दिया। आगे भी आप जो करना चाहते हैं करें, फिर मैं आपको बताऊंगा कि मैं क्या चाहता हूं। मेरी जिंदगी को जहन्नुम बना दिया है आपने, जहन्नुम। मैं इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। शावेज, फिर वही हुआ ना जिसका मुझे डर था। सबा तो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। मैं कैसे समझाऊं उसे? और कहां से लूटे हुए पैसे वापस लेकर आऊं? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। कैसे यकीन दिलाऊं तुम्हें सबा कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं और मैं तुम्हें धोखा देने का सोच भी नहीं सकता। मुझे उम्मीद है अब्बा जी कि अब तो आप मुझसे खुश हो ही गए होंगे। फैजान, नाराज होने में और अफसोस में फर्क होता है। देख बेटा, मैं तुझसे नाराज नहीं होता, लेकिन मुझे तुझ पे अफसोस होता है। हर बार तेरे पास सही करने का मौका होता है मगर तू खराबी कर देता है। अब तो आप समझ ही गए होंगे अब्बा जी कि मैं आपकी तरह बनना नहीं चाहता। आप पर तो मुझे तरस आता है। लगता है जिंदगी में आपने कभी मोहब्बत का मजा चखा ही नहीं। अमूमन लोगों की जब ऐसी हालत होती है ना तो वो तौबा ताइब हो जाते हैं, मगर तू अड़ा हुआ है अपनी बात पे। जो आप चाहते हैं वो तो मैं कर चुका हूं, अब और क्या चाहते हैं? बस यही तो बात है, तू आज तक वो कर ही नहीं सका जो मैं चाहता हूँ। चलें तो आप ही बताएं, मुझे इस तरह तन्हा देखकर आपको खुशी हो रही है क्या? देखो, इस हवेली की एक एक ईंट हमारे उसूलों पर खड़ी है। मैं इसे किसी शहरी हसीना
या किसी कमी कमीन के हाथों बर्बाद होते नहीं देख सकता। चले ठीक है, वो सब यहाँ से चले गए। अब साफ साफ बताएं ना, आप क्या चाहते हैं? शादी कर लो। शादी? फिर से शादी? हाँ, लेकिन अब की बार शादी मेरी पसंद से होगी। तो बताएं, किससे शादी करनी होगी? चौधरी हाशिम की छोटी बेटी से। वो काका, शादी तो तुझे करनी पड़ेगी। शावेज के साथ तो बहुत बुरा हो रहा है। उसकी मंगेतर तो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं। अगर ऐसा हो कि मैं उसकी मंगेतर को समझाऊं तो शायद वो मेरी बात समझ जाए। फिर भी अगर वो ना मानी ना, तो मैं उसे अपने पास से पैसे दे दूंगी। यही ठीक रहेगा। हेलो। हाँ समन, कैसी हो? मैं ठीक, तुम बताओ। अच्छा एक बात बताओ समन, तुम्हारी कोई बात हुई है किरण से मेरे बारे में? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं हुई। पता नहीं क्या मसला है, उसको अजीब तरह से बिहेव कर रही है। एक्चुअली मैंने भी जब उससे बात की तो मुझे भी लगा कि वो थोड़ा वियर्ड बिहेव कर रही है, बट आई थॉट कि वो अपने घर वालों की वजह से परेशान है। घर वालों से तो मिली नहीं है, परेशान कैसे होगी? पता नहीं, किरण के मूड का भी तो समझ नहीं आता। कभी बहुत अच्छा हो जाता है, कभी बहुत बुरा हो जाता है। एनीवे, तुम छोड़ो, तुम बताओ कैसे हो? मैंने बस यही पूछने के लिए फ़ोन किया था। चलो ठीक है, ओके। तो अब मैं फैसले तुझसे पूछ के किया करूंगा। आप अच्छी तरह जानते हैं हाशिम ने मेरे साथ इलेक्शन में क्या किया है। उसे समझा दो कि वो जवेरिया से जरा दूर ही रहे। अच्छा चलो ठीक है, फिर मैं आती हूँ। जहाँ हम मिलते हैं आप वहीं पे आ जाएं। अच्छा चलो ठीक है, मैं आ जाता हूँ मैं, ओके? बन गया तू क्यों वजह बेवजह, बन गया तू क्यों वजह बेवजह। हाँ तो फिर क्या सोचा तूने शादी के बारे में? अब्बा फिलहाल मैं कोई शादी नहीं करना चाहता, कामों में मसरूफ हूँ। देखो, मैं एक बार पहले भी हाशिम से बात करके शर्मिंदा हो चुका हूँ और अब मैं दोबारा ऐसा नहीं करना चाहता। तो क्या हाशिम से बात करने से पहले आपने मुझसे बात की थी? तो अब मैं फैसले तुझसे पूछ के किया करूंगा। आप अच्छी तरह जानते हैं हाशिम ने मेरे साथ इलेक्शन में क्या किया है, फिर भी आप ये चाहते हैं। और ये आखिरी इलेक्शन नहीं है, हमेशा दूर की सोचते हैं। जी हाँ अब्बा जी, आप बस
यहीं बैठे रहे दूर की सोचने के लिए। अरे माली ने इन पौधों का क्या हाल किया हुआ है, तुम उसे कुछ कहती नहीं हो? अब आए तो ज़रा उसकी खबर लेना, हद हो गई है। अच्छा तुम जाओ, मेरे लिए चाय बनाओ, मैं आती हूँ अभी। अस्सलाम वालेकुम बीबी जी। वालेकुम सलाम। क्या खबर लाए हो? कुछ नहीं बीबी जी, वो तो बड़ा गरीब सा लड़का है और बुरी सी मोटरसाइकिल पे फिरता रहता है। पहले किसी मोहल्ले में रहता था, अब वो किसी दोस्त के घर में रहता है। उसका दोस्त कहीं बाहर गया हुआ है, उसके घर में रहता है वो। तुम किसकी बात कर रहे हो? मुझे तो पता चला था वो उसका क्लास फेलो है। और नहीं जी, कोई क्लास फेलो नहीं है वो। अच्छा, तो करता क्या है? कुछ भी नहीं करता बीबी जी, वो अब आ रहा है बस। पक्की बात है ना? उसी बंदे का पीछा किया था ना तुमने? और बीबी जी गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं है। ठीक है, तो एक काम करो, उसे समझा दो कि वो जवेरिया से जरा दूर ही रहे। नरमी से या सख्ती से? वो जरा दरमियाने तरीके से, नरम हाथ ही रखना, ठीक है? जाओ तुम अब। ठीक है जी। हेलो शावेज, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ कैसे फ़ोन किया? अब मुझे तुमसे एक ज़रूरी काम है, क्या तुम मुझसे मिल सकते हो प्लीज़? जवैया प्लीज़, मुझे तुमसे नहीं मिलना, कभी भी नहीं मिलना। देखो तुम मेरे लिए हमेशा अच्छा करने आती हो, लेकिन सब बिगड़ जाता है यार, एंड यू नो दैट। शावेज प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं कभी भी तुम्हारा बुरा नहीं चाहती हूँ। मैं भी जानता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ? जवेरिया, बुरा तो मेरे साथ ही होता है ना। अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें ये लगता है कि मेरी वजह से सब कुछ बुरा हो रहा है तो अब सही भी सब कुछ मैं ही करूँगी। नाजो, नाजो हमारी बेटी। अरे बेटा, मैंने तो बड़ी कोशिश की थारे कातलों को उनके अंजाम तक पहुंचा दूं, लेकिन अभी तक मैं उन चौधरियों का कुछ भी नहीं बिगाड़ सका। रूबी बीबी और शहरी बाबू ने हमारा साथ देने की कोशिश की तो खुद उन चौधरियों के जुल्म का शिकार हो गए। शहरी बाबू बेचारा बेकसूर मारा गया और रूबी बीबी इस घर से हमेशा हमेशा के लिए चली गई। मैं कुछ नहीं कर सका बेटा थारे लिए, कुछ नहीं कर सका थारे लिए, लेकिन तू फिक्र ना कर, मैं अभी जिंदा हूं और हमारी जिंदगी का एक ही मकसद है, थारे कत्ल का बदला लेना। जितनी अनबन बड़े चौधरी और छोटे चौधरी के दरमियान चल रही है, ये खुद ही एक दूसरे को बर्बाद कर देंगे। छोटा चौधरी तो बड़े चौधरी का साथ को नहीं दे रहा, तो फिर वो कितनी देर जुल्म की भट्टी गर्म रखेगा? उनकी यही खटपट हमारा काम आसान कर देगी। तै फिक्र ना कर नाजो, थारा बाप शर्मिंदा चेहरा लेके थारे पास नहीं आएगा। माफ नहीं करूंगा मैं इन चौधरियों को थारा खून। नाजो हमारी बच्ची। मैं शादी से भाग क्यों रहा हूं? अब्बा जी और चौधरी हाशिम से बदला लेने का सबसे अच्छा तरीका ये शादी है। वो हशर करूंगा कि अब्बा जी को भी समझ आ जाएगी और इस हाशिम को भी समझ आ जाएगी। इन सब की अक्ल को ठिकाने लगाने का एक ही तरीका है और वो है ये शादी। यही वो लोग चाहते हैं
और यही मुझे करना चाहिए। जी किरण, समीर आप कहाँ हैं? मैं अपने घर में हूँ। क्यों, क्या बात है? खैरियत है ना? मुझे आपसे मिलना है, बहुत ज़रूरी बात करनी है। ठीक है, मैं तुम्हारी तरफ आ जाता हूँ। नहीं, आप एक काम करें, जहाँ हम मिलते हैं आप वहीं पे आ जाएं। अच्छा चलो ठीक है, मैं आ जाता हूँ मैं। ओके ओके, बाय। हेलो। हेलो समन, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, तुम बताओ किरण। मैं भी ठीक। हम मिल सकते हैं क्या? क्यों, क्या हुआ किरण, खैरियत तो है? हाँ हाँ, सब खैरियत है। कुछ बात करनी है आपसे। हाँ मुझे बताओ, मैं आ जाऊँ वहाँ पे? नहीं, आप एक काम करें, जहाँ हम लास्ट टाइम मिले थे वहीं पे आप आ जाएं। अच्छा चलो ठीक है, फिर मैं आती हूँ। ओके बाय, सी यू। ओके बाय। देख लेना ना क्या कहता है वो। हाँ हाँ ठीक है, चल ठीक है। अब्बा जी, मुझे शादी करने से कोई इनकार नहीं है। और ये पहली बार की है ना मर्दों वाली बात। मुझे उम्मीद है कि मेरे इस फैसले से आपकी चौधराहट बच जाएगी। देख पुत्र, हम आम आदमी से ज्यादा मजबूर जिंदगी गुजारते हैं। हमें अपनी दौलत, जमीन, जायदाद, ये हवेलियां, इन सब को बचाने के लिए कठिन फैसले करने पड़ते हैं। मुझे आपका हर फैसला मंजूर है अब्बा जी। मोहब्बत में ना सही, मुरव्वत का ही लिहाज कर लेते। तुम्हारी मोहब्बत दिल से निकालते निकालते क्या हाल हो गया मेरा, पागल हो गया हूं मैं जानता हूं सलामत, मेरे खिलाफ इस घर में बहुत कुछ हो रहा है। अजान बाबू, मैं कमजोर दिल का आदमी समझी। हमारे सामने हमारी नाजो बेटी का नाम न लिया करें जी। बस ऐसा करेंगे कि उसकी शादी पे मौलवी साहब को बुलाएंगे, सादगी से निकाह कर देंगे और बस। बन गया तू क्यों वजह बेवजह